हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 24188 निफ्टी का आज का रेजिस्टेंस है और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो हो सकता है निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी रहे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास या फिर हमारे आज के रेजिस्टेंस के पास एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, वहां से निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन या फिर हमारे आज के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया और शानदार रिकवरी दिखाई और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल या फिर जो हमारा आज का रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट दिया और फिर निफ्टी ने अच्छी रिकवरी भी दिखाई। लेकिन निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा और फाइनली निफ्टी ने आज फिर से डेली बेसिस पे अपने कल के यानी मंडे के हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी आज अगर मंडे की क्लोजिंग यानी कल की क्लोजिंग के ऊपर जाकर क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आए। और वैसा ही हुआ, निफ्टी ने आज मंडे के हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है और डेली बेसिस पे निफ्टी ने यहाँ पर एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। मतलब यहाँ पर पूरी अनसर्टेनिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से या फिर यहाँ से नीचे जाएगी। अगर आप डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान से समझो, यहाँ पर कहीं पर ओपन किया कोई भी स्टॉक एंड है जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, उसके बाद बायर्स आए और मार्केट को तेजी से ऊपर लेके गए, लेकिन फिर सेलर्स ने वहाँ पर एंट्री मारी और मार्केट को बहुत तेजी से नीचे लेके गए और जहाँ पर ओपन किया था उससे नीचे जाकर सेलर्स अपनी पोजीशन को मेंटेन करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर क्लोजिंग टाइम पे बायर्स ने एंट्री मारी और वापस मार्केट को ऊपर लेके गए, तो मार्केट जहां पर ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी लेवल के अराउंड जाकर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब बायर्स ने भी पूरी कोशिश करी ऊपर ले जाने की, सेलर्स ने पूरी कोशिश करी नीचे ले जाने की, लेकिन फाइनली दोनों ने आपस में अभी तक ये नहीं डिसाइड किया कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में मार्केट कल अब ट्रेड करेगी उस डायरेक्शन में निफ्टी की अगली मूवमेंट सेट होगी। अगर निफ्टी ने कल आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और रैली आए और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। और अगर निफ्टी ने आज के लो के नीचे क्लोजिंग दी कल तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में शार्प फॉल आए। प्लस परसों निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल की निफ्टी की मूवमेंट पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की आगे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अब अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और निफ्टी का जो हमारा आज का हाई है 24244, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 24100 निफ्टी का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24244 एज अ रेजिस्टेंस और 24100 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो 2 दिन लगातार निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा होगा। और अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद आधा पौन घंटा यहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, तब निफ्टी में एक 100-150 पॉइंट की बहुत शानदार शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। परसों निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और हो सकता है निफ्टी परसों की जगह कल ही वो मूवमेंट दे दे जो हमारे को थर्सडे को या फिर एक्सपायरी वाले दिन एक्सपेक्टेड है। और अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद रेंज बनाई और हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया या फिर जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई है इस रेंज को ब्रेक डाउन दे दिया, तब निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है और वो निफ्टी का फॉल हो सकता है पहला हॉल्ट 24,000 का। 24,000 के बाद अगर निफ्टी ने इसको भी ब्रेक डाउन दिया तो निफ्टी का दूसरा हॉल्ट रह सकता है 23,900, जो निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू किया था। तो निफ्टी अगर हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो निफ्टी में पहला हॉल्ट रह सकता है 24,000 का, उसको ब्रेक करता है तो 23,900 निफ्टी का सेकंड हॉल्ट रह सकता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने यहाँ पर 2 दिन लगातार एक रेंज बनाई थी और उसके बाद जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था तब निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई थी और अब निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर भी निफ्टी एक रेंज बना रहा है और अगर कल निफ्टी फर्स्ट हाफ में यानी शुरू के 1-1.5 घंटा अगर इस रेंज को कंटिन्यू कर देता है, उसके बाद निफ्टी ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में शानदार रिकवरी आ सकती है। मतलब वहां पर अब धीरे धीरे बायर्स अपनी पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं कि ऑलरेडी निफ्टी इतनी शानदार रिकवरी दिखा चुका है तो हो सकता है अब प्रॉफिट बुकिंग आए और जितने भी कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं उनको वहाँ पर लॉस होना शुरू होगा।
वो थोड़ी देर तो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, लेकिन जब उनका लॉस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तब धीरे धीरे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर हमारे को थोड़ी देर वेट करना है निफ्टी को रेंज बनाने का, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे या उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे या उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी हो सकता है अपने 15 मिनट्स के चार्ट पे 50 EMA के लेवल के पास से जाकर एक सपोर्ट लेना शुरू करे। अगर निफ्टी ने ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर गैप डाउन ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी में इमीडिएटली वहाँ से रिकवरी आ जाए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके बैठे होंगे कि निफ्टी ऑलरेडी इतनी रिकवरी दिखा चुका है और अब हो सकता है निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आए, तो वो उनको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन कर गया आधा पौन घंटा, तब निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है और 24,000 फर्स्ट हॉल्ट, 23,900 निफ्टी का सेकेंड हॉल्ट रह सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास से उसके ऊपर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी या फिर गैप अप ओपनिंग दी, और अभी जो ग्लोबल मार्केट का सिनारियो है उसके बेसिस पे हो सकता है निफ्टी कल ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे। रात में क्या होता है, ग्लोबल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है या फिर कल सुबह ग्लोबल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है वो अलग बात है, लेकिन अभी जो ग्लोबल मार्केट का सिनारियो है उसके बेसिस पे अगर निफ्टी कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है तो जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी अगर ह्यूज गैप अप ओपनिंग दिया और इस रेंज के बाहर सस्टेन कर गया आधा पौन घंटा 10 सवा 10 बजे तक, तब हम यहाँ पर जाकर पुट भी सेल कर सकते हैं और कॉल भी बाय कर सकते हैं। हो सकता है निफ्टी में कल फिर एक और शानदार रैली रहे और निफ्टी फिर कल 200-250 पॉइंट की रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दे। जिस हिसाब से निफ्टी की अभी की मूवमेंट है, मेरे ख्याल से 27,000 निफ्टी का अगला टारगेट रह सकता है और हो सकता है मई एंड या फिर मिड जून तक निफ्टी 27,000 के लेवल्स भी अचीव करे, मतलब अगले 40-45 सेशंस के अंदर अंदर। ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी ने कल पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी तो गलती से भी कॉल सेल करके मत जाइएगा। मैं अपनी पोजीशंस को ऐड करूंगा और मैंने ऑलरेडी अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपनी पोजीशंस के बारे में शेयर किया हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्के चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए।